अब जनता पूछने लगी है पप्पू कौन है। जो रेलवे को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है, जो बैंकों को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है, या देश को जो बेच रहा है वो एनजीसी को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है। अगर ये रैली ऐसी चलती रही आने वाले 2 महीने में, फरवरी और मार्च में देखना क्या हाल होगा इंडिया का। इंडिया में शव रखने के लिए जगह नहीं होगी। दहशत है, मतलब डर है बीजेपी को डर है किस बात का? ये इसका पब्लिक बहुत जुट रही है ना, इकट्ठा हो रही है आज तक कोरोना कहाँ था। जब मोदी जी रैली कर रहे थे सबसे पहला केस गुजरात में मिला था, उस समय कोरोना नहीं हुआ, अब कोरोना हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर राजस्थान में बीजेपी की भी जन आक्रोश यात्रा चल रही है। क्या उन्होंने अपनी जन आक्रोश यात्रा को रोका है? पानी नहीं पहुंचा, लेकिन कोरोना के समय वहां पे एलसीडी पहुंच गई और वो मोदी जी अपना जो प्रचार, जो चुनाव वो कर रहे हैं। 6 महीने के बाद कर लेता या इससे 6 महीने पहले कर लेता। अभी ये न्यूज में तो आ रहा था ना, आ रहा था या नहीं आ रहा था? भाई चाइना में ये हो रहा है, चाइना में इतने केस आ गए। बड़ी मुश्किल से इनको राज मिला है, ये सोच रहे दोबारा राज मिले ना मिले, इसलिए अभी लूट लो जितना लूट सकते हैं। अच्छा, तो जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा राहुल गांधी की, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि इस यात्रा की वजह से कोरोना भी फैल सकता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ महज अफवाह है, बीजेपी अपने हिसाब से कोरोना ले आती है और फिर खत्म कर देती है। क्या लगता है आपको? ये कोरोना तो अभी अचानक आया ना, पहले से तो ऐसी कोई बात थी नहीं। हाँ। अभी बोल रहा है कोरोना भी है, इंडिया में तो आया नहीं है कोरोना। भारत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत यात्रा से क्या मतलब है उसका कोरोना का? अभी कोरोना तो आया नहीं है, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो कह रही ना कि अब दोबारा से भारत में दस्तक दे चुका है, अब ये यात्रा जो है रोक देनी चाहिए। नहीं, ये रोकेगा क्यों है, चलता रहेगा यात्रा, तो अभी चलना ही चाहिए। कोरोना से उससे कोई मतलब नहीं, कोरोना आया नहीं है अभी इंडिया में। नहीं आया है जी नहीं। तो मतलब सरकार जो है वो गलत अफवाह बिल्कुल अफवाह फैला रही है बीजेपी सरकार। ऐसी कोई बात नहीं है, भारत यात्रा से उसको मतलब दहशत है कि हाँ यात्रा ही कर ली है। बहुत दहशत है, मतलब डर है बीजेपी को डर है। किस बात का? ये इसका पब्लिक बहुत जुट रही है ना, इकट्ठा हो रही है उसके, मतलब बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। बिल्कुल 24 का माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये तो आपको लगता है 2024 में जो है वो पलट सकती है सरकार? बिल्कुल पलट सकती है, इसमें कोई। आएगी इसके बदले? अब ये कोई भी आए, लेकिन बीजेपी का सत्ता बहुत डाउन हो जाएगा, मतलब उतना जितना सीट आ रहा है उतना आएगा नहीं। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद राहुल गांधी को बोला गया लेटर देके कि आप इसको रोक दीजिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी अपने हिसाब से कोरोना ले आती है फिर खत्म कर देती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा गलत, वो गलत है। गलत है। क्योंकि अगर ऐसे, क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिया में ही है, हाँ। बाहर चीन में कोई इसको लेके कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी खड़ी नहीं हो रही है कि भाई उसको बंद करो। जो अभी राजीव गांधी का जो एजेंडा चल रहा है भारत जोड़ो का, हाँ राहुल गांधी का, सॉरी, इसको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी फैलने की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है इससे। अच्छा, हाँ, लेकिन भारत को जोड़ने का वो काम कर रहे हैं, नफरत खत्म करने का वो काम कर रहे हैं। भारत कब बगैर जुड़ा हुआ था, मेरे को बताइए ना, बिखरा कब था? नहीं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं। ना 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 ना, ये सब हम तुम लोगों की वो है विडंबना है। भारत जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा। भारत कभी अलग नहीं होगा। कोई ये नेता आके जोड़ेगा, वो भारत को कभी जोड़ नहीं सकता है। भारत पहले से जुड़ा था, अभी भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। बट ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, ये सब अपने वोट बैंक गर्म करने के लिए ये कुछ न कुछ एजेंडा खड़ा करते हैं। उनको लेटर दिया है हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल गांधी को कि यात्रा को रोक दिया जाए क्योंकि कोरोना फैल रहा है दोबारा से, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक है, सपोर्टर है, और राहुल गांधी का भी ये कहना कहीं ना कहीं आरोप है कि बीजेपी अपने हिसाब से कोरोना को ले आती है फिर वापस भेज देती है। तो कितना सहमत है इस बात से? मैम, अगर पूरी वर्ल्ड में कोरोना आ रहा है और वी कैन सी इन चाइना हो भी रहा है, तो वो तो बीजेपी के कहने से नहीं आएगा ना। तो अगर हो रहा है तो उनको दे शुड अबाइड बाय द गाइडलाइंस। तो लेकिन ये भी कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में ही कोरोना फैलेगा, कि पीएम मोदी की में नहीं फैलेगा? तो फिर वो सबके लिए लगना चाहिए, तो पीएम के लिए भी लगना चाहिए, राहुल गांधी के लिए भी लगना। बीजेपी की तरफ से कभी डबल स्टैंडर्ड बातें आपने ऑब्जर्व की है? मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन पीएम की रैली में मास्क लगा के मिलते नहीं है लोग ज़्यादातर, लेकिन अब अगर गाइडलाइंस बनाई गई है तो सबको फॉलो करना चाहिए। सबको फॉलो करना चाहिए। और आपको क्या लगता है ये जो रैली निकल रही है, क्या इसकी वाकई में जरूरत थी? वो उनका पॉलिटिकल विल है।
मतलब एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है, आप देश की जनता है, मैम युवा? उनको लगता है इनको कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए तो उनको करना चाहिए, उनकी पॉलिटिकल विल उनका इसका 2024 में कुछ असर दिखेगा? अब वो तो जो वोट देंगे उनके, आप भी तो देंगे ही कहीं ना कहीं। तो वो मेरा अब वोट, अब आप देश के युवा हैं, थोड़ा तो जानकारी रखते ही होंगे आप। तो मैडम मेरा वोट कॉन्फिडेंशियल है ना, वो मैं डाल दूं नहीं, अपने। वोट नहीं पूछ रही मैं, पूछ रही हूँ कि क्या लगता है आपको कि कुछ असर मिलेगा क्या, बीजेपी पलट सकती है? मैम डिपेंड्स ऑन द मैनिफेस्टो ना, वो बोलेंगे क्या उसमें, अगर कुछ प्रॉमिसिंग लगेगा तो लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने जो राहुल गांधी को लेटर भेजा है कि आप इस यात्रा को रोक दीजिए अदरवाइज कोरोना फैल जाएगा, और तो उसके पलट में कांग्रेस के जो सपोर्टर है राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने हिसाब से कोरोना ले आती है फिर खत्म कर देती है, तो कितना सहमत है इस बात? बिल्कुल सहमत है जी। सहमत? आज तक कोरोना कहाँ था? जब मोदी जी रैली कर रहे थे, सबसे पहला केस गुजरात में मिला था, उस समय कोरोना नहीं हुआ, अब कोरोना हो गया, क्योंकि डर गए हैं, राहुल की यात्रा को देख के डर गए हैं। राहुल जी जो है राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, वो एक भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है सब लोगों को जोड़ के चलने की, नफरत छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। बीजेपी के क्या है, इनसे बात कर लो, हिंदू और मुसलमान करेंगे, उसके अलावा बेरोजगारी महंगाई किसी के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। आज दूध का रेट फिर 2 रुपये बढ़ गया है, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे वो। जब भी वो कोई मुद्दा उठाएगा, विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाएगा, मोदी जी कोई ना कोई नया टॉपिक ले आएंगे कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनको उस तरफ किया जाए। भाई आपने राहुल जी को बता दिया कि उनको भारत जोड़ो यात्रा बंद कर देनी, पहले अपने मिनिस्टरों को तो बोलो। बिना मास्क के वो माइक के आगे आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है और उसके लिए पाबंदी है, तो ये एक क्या कहते हैं एजेंडा है। एजेंडा है बीजेपी का, और हर बार ही एजेंडा रहा है। बड़ी मुश्किल से इनको राज मिला है, ये सोच रहे दोबारा राज मिले ना मिले, इसलिए अभी लूट लो जितना लूट सकते हैं। ये है। ये भारत जोड़ो यात्रा की वाकई में जरूरत थी देश को? बिल्कुल जरूरत थी जी। देश कहाँ पहुंचा हुआ है, किस कैटेगरी में है, कहाँ पे देखो ना, भारत आज कौन से स्थान पे है। आप ये देखो कि भारत आज कौन से स्थान पे पहुंचा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भुखमरी भारत में ही है, किसी देश में नहीं है। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी सबसे नंबर 1 है। ठीक है, हर आदमी परेशान है। कोरोना जब पहले आया था तब से लेके आज तक इतना बंदा परेशान है, उस समय से अभी तक बंदा उभरा नहीं है। आपने फिर कोरोना लिया है, यार कोरोना लाए हो, हर एक ठीक है, हम मानते हैं जो कोरोना होगा, ठीक है, हम भी इस चीज़ को सहमत करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का कोई ना कोई वो होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए कि कोरोना है भाई मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी होगी, ये होगी। ये थोड़ी होता है कि आप किसी के ऊपर टॉपिक, किसी के ऊपर कमेंट कर दो। ये पर अगर बीजेपी को यात्रा रोकनी होती तो शुरुआत में रोक देती, अब इतना इंतजार अपने से रोकते ना यात्रा। मैं तो कह रहा हूँ पहले अपने से रैलियां बंद करते। गुजरात में कब मिला था? जिस समय मोदी जी रैली कर रहे थे उस समय गुजरात में पहला केस आया था, तो क्यों नहीं रैली बंद करी, क्यों लोगों को इकट्ठा किया? तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है, एक राजनीतिक है। तो आपको लगता है बीजेपी अपने हिसाब से कोरोना ले आती है फिर खत्म? देखिए, इससे पहले भी जो 19 में कोरोना दिल्ली में बहुत कम था और हर हिंदुस्तान में कम था। उसने ड्रम को ले आया, कोरोना एकदम फैला दिया। डोनाल्ड ट्रम्प हाँ आए थे ना, उसी के बाद तो दिल्ली में कोरोना ज्यादा फैल गई थी, उससे ज्यादा तो फैल नहीं थी, उसे तो अपने हिसाब से बराबर था। तो ये देखिए वैसा है, ये नहीं मानते कि हम कोरोना नहीं है, मानते हैं, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि दूरी बनाओ, सब कुछ करो। है अब ऐसा नहीं कि आप एक पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाइए, आप आज़ादी करके घूमिए। देखो कोरोना एक बीमारी है, ठीक है, कोरोना से बीमारी है, लोगों को बचना चाहिए, पर सरकार को भी तो अपने लोगों को बचाना चाहिए। सरकार, जब मैं आपके ऊपर कोई चीज़ थोपना चाहता हूँ तो मैं अपने ऊपर भी लागू करूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उधर राजस्थान में बीजेपी की भी जन आक्रोश यात्रा चल रही है। क्या उन्होंने अपनी जन आक्रोश यात्रा को रोका है? क्या मोदी जी ने अपनी रैलियों को रोका है? कल भी मोदी जी दिल्ली के अंदर ध्यानचंद स्टेडियम में गए थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है, पर उन्होंने क्या कोरोना का पालन किया? वहाँ जनता ने कोरोना का पालन किया। यहाँ पर भैया जी का 6 बजे शो होता है न्यूज 18 का, क्या यहाँ कोरोना का होता है पालन? ये तो मोदी जी की नाक के नीचे है दिल्ली में। भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे देश में निकलेगी, पूरे देश की पब्लिक आएगी उसमें, और ये तो मोदी जी के घर में हो रहा है, दिल्ली में नाक के नीचे हो रहा है। तो यहाँ मोदी जी ने क्यों नहीं रोका? जहाँ मोदी जी के जो नेता हैं, जो रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं आएगा।
राहुल गांधी की रैली में कोरोना आएगा? किसान 1 साल तक रहे थे, वहां कोरोना क्यों नहीं आया था? वहां कोरोना क्यों नहीं आया था? पर इनको डर था। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इनको डर है। माहौल बदल रहा है। बदल नहीं सकता, बदल रहा है माहौल। माहौल बदल रहा है। अब पहले मीडिया आपका पूछता था पप्पू पप्पू, अब जनता पूछने लगी है पप्पू कौन है? जो रेलवे को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है, जो बैंकों को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है, या देश को जो बेच रहा है वो एनजीसी को नहीं संभाल पाया वो पप्पू है, जो आरबीआई का पैसा लूट रहा है वो पप्पू है, या विदेशी धन जो लाने के लिए बोलते थे वहाँ विदेशी धन कई गुना बढ़ गया वो पप्पू है, जो विदेशी कर्जे के लिए बोलते थे आज विदेशी कर्जा कई गुना बढ़ गया है वो पप्पू है। तो जनता पूछती है पप्पू कौन है? ये राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, अब जनता पूछने लगी है पप्पू कौन है। तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं इस टाइम। दुनिया पागल है क्या भाई? जो आप इस समय एजेंडा फैला रहे हो, कोरोना का अभी मामूली से केसेस हैं, अगर ये भीड़ एक तरफ चलने लगेगी तो ये किस कदर ये अपने पाँव पसारेगा, इसका कोई आंकड़ा भी नहीं लगा सकता। पर उनका कहना है ना कि अगर सिर्फ ये कोरोना कोई रैली देख के थोड़ी ना आता है कि राहुल गांधी के में आएगा, पीएम मोदी के में नहीं आएगा। नहीं, वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है। अभी इसका थोड़ा बहुत उधर चीन में चला था, चाइना में, तो उसी समय राहुल गांधी को भारत जोड़ो का आंदोलन शुरू करना था। 6 महीने के बाद कर लेता, या इससे 6 महीने पहले कर लेता। अभी ये न्यूज में तो आ रहा था ना, आ रहा था या नहीं आ रहा था भाई? चाइना में ये हो रहा है, चाइना में इतने केस आ गए, अब धीरे धीरे दिल्ली में, इंडिया में भी बढ़ने लग गए हैं। तो अभी इस आंदोलन को कंप्लीटली रोकना चाहिए। अगर पब्लिक का समर्थन हो, पब्लिक विरोध करेगी और तो ये रुकेगा। पर पब्लिक का तो उन्हें समर्थन मिल रहा है। वो उन लोग सुनो वो उन लोगों का मिल रहा है जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। तो अगर कोरोना का वायरस तभी अपने यहाँ फैला नहीं है, अगर फैलेगा तो उनको यात्रा रोकना पड़ेगा। हाँ, इसलिए लेकिन रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, रोकना चाहिए। अगर वायरस फैल रहा है तो रोकना चाहिए। तो आपको मतलब जो आरोप लगता है बीजेपी पे कि अपने हिसाब से वो ले आती है, पीएम मोदी के रैली में कोरोना नहीं होता है, हमारी रैली में कोरोना हो जाता है, सहमत नहीं इस बात से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वायरस फैल रहा है तो किसी का भी हो, चाहे मोदी जी का रैली हो, चाहे राहुल गांधी जी का रैली हो, दोनों को रोकना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं वायरस फैल रहा है, स्थिति अगर सही है तो चलने दीजिए। वो अपना काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या किसी को घबराना नहीं चाहिए। देश स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम करना चाहिए, इसमें किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। तो ये जो इन्होंने मुहिम शुरू करी है भारत जोड़ो यात्रा की, तो क्या देश को जरूरत थी? क्या भारत टूटा हुआ है आपको लगता है? भारत जोड़ो यात्रा ये तो मैडम सफल है या विफल है, ये तो 2024 में पता चलेगा। नहीं, जरूरत थी क्या इस रैली की? अब वो हर कोई अपने तरफ अपने स्तर से करना चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हम मजबूत हों। वो भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने को मजबूत कर रहे हैं। तो यात्रा ठीक है, जनता से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहिए, जनता के समाधानों को सुनना चाहिए। नहीं, ये जो कोरोना आना और जाना है ये सरकारों के हाथ में नहीं होता। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे जो तुम डाटा लो, उनसे ये देखो कि जो सरकार कह रही है वो सही है कि गलत है, तो उसके बेसिस पे हमें जो आगे जो कोविड के एक्शन है वो हमें लेने चाहिए। हमें हेल्थ को पॉलिटिक्स से हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए कि, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं ना कि पीएम मोदी की रैली में कोरोना नहीं होता, फिर राहुल गांधी की रैली में कोरोना हो जाता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स। देखना, एक तरफ आपकी हेल्थ है, दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिक्स है। आप मुझे बताओ, मैंने ऐसे जहां पर प्लेस देखे जहां पे पानी नहीं पहुंचा, लेकिन कोरोना के समय वहां पे एलसीडी पहुंच गई और वो मोदी जी अपना जो प्रचार, जो चुनाव वो कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे पानी नहीं पहुंचा, एलसीडी टीवी एलसीडी। हाँ, जहां पे कोरोना में चुनाव हुए थे ना, तो ऐसे भी कई जगह थे जहां पे उनको खाना नहीं पहुंचा, उनको राशन नहीं पहुंचा, लेकिन अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए वहां पे एलसीडी पहुंच। कौन सी जगह थी थोड़ा बता? नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन गुजरात में ही शायद कुछ ऐसी जगह थी। हाँ, तो ये सारी चीजें हुई हैं।
तो मैं कहता हूं कि ये जो हमारे एक्सपर्ट है उनके बेसिस पे जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उनके बेसिस पे हमें जो नेक्स्ट हमारे कोविड के क्या एक्शन होंगे वो हमें लेना चाहिए। अब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ठीक है, और आप एक सिर्फ कोरोना का बहाना करके उनका जो राइट टू मूवमेंट है वो रोक दो जाके। अगर ये रैली ऐसी चलती रही आने वाले 2 महीने में, फरवरी और मार्च में देखना क्या हाल होगा इंडिया का। इंडिया में शव रखने के लिए जगह नहीं होगी अगर ऐसी रहा तो आपके हिसाब से रोक देना चाहिए? बिल्कुल कंप्लीटली रोकना चाहिए, कंप्लीटली पूरी। और मेरा मानना है कि पूरी पब्लिक को समर्थन एकजुट होकर इस यात्रा को रोकना चाहिए।